द पीक ओजी क्लासिक एंड नेबरहुड स्पाइडरमैन इज बैक। यही तो चाहिए था कब से। अब देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो मार्वल का स्पाइडरमैन है, तो मैंने क्लासिक कैसे बोल दिया। वो तो टोबे मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है ना, और पीको रोजी एंड्रयू वाला अमेजिंग स्पाइडरमैन है। तो जरा इस सीन को देखो और अब इस सीन को, काफी सिमिलर है ना। ऐसे और भी बहुत सारे रेफरेंसेस और सिमिलरिटीज भरी पड़ी हैं स्पाइडरमैन ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऐसा बोला क्या मैंने? उसमें तो याद करने ऐसा कुछ था भी नहीं, ये कैसे याद रह गया? शायद इन दोनों के नाम थोड़े राइम कर रहे हैं ना, इसलिए। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ब्रांड न्यू डे, इट्स ब्रांड न्यू डे। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में वो सब कुछ है जो हमेशा से मार्वल फैंस और स्पाइडरमैन के फैंस को चाहिए था। वो कॉमिक्स और सैम रेमी के स्पाइडरमैन जैसे यंग, मैच्योर, अलोन, डिप्रेस्ड एंड पुअर पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन, जिससे सब लोग रिलेट करते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद भी उसे ही करते हैं। पर इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिखाया इसके ट्रेलर में। इसके स्टार्टिंग में ही हम स्पाइडरमैन को उल्टा बैठकर फोन चलाते हुए देखते हैं और फोन में वो नेड और एमजे की रील देख रहा है, जिसमें वो MIT जाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। फोन और रील की आदत सभी को है भाई, स्पाइडरमैन को भी। फिर रील देखने के बाद वो सीधा नीचे की तरफ गिरता है और तभी हमें देखने मिलता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसा कूल शॉट, जिसमें साफ पता चलता है कि इस वाले सूट को उसने खुद बनाया है और इसमें किसी भी सॉलिड मटेरियल या टैग का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें उड़ते हुए तेज हवा से वेव्स बन रही हैं, जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन में होता था। और ये सच में बहुत कूल लगता है। फिर उसके सूट के अंदर से उसके फेस और आंखों का शॉट दिखाया जाता है, जो आयरन मैन का रेफरेंस था, और इससे उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस का भी अच्छे से पता चलता है। पहले वाले सूट में उसके एक्सप्रेशंस को उसकी आंखों को छोटा बड़ा करके दिखाया जाता था, पर अब जब उसके सूट में कोई टैग नहीं है, वो एकदम नेचुरल है, तो यही बेस्ट वे है उसके एक्सप्रेशंस को दिखाने का। और आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की होगी, जब वो रील देखकर खत्म करता है तो वो कोई भी मस्ती मजाक नहीं करता हाई स्कूल टीनेजर की तरह, जिसका मतलब ये है कि अपना स्पाइडरमैन अब मैच्योर हो चुका है और अकेला तो वो नो वे होम के एंड में ही हो गया था। तो अब ये बताओ कि तुम कब मैच्योर होगे? तुम भी तो अकेले ही हो। फिर आगे वो वही लेटर पढ़ता है जो उसने नो वे होम के एंड में लिखा था MJ को देने के लिए, ताकि उसे सब याद आ जाए जो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से भूल गई थी। और शायद वो इसी लेटर को एक बार फिर MJ को देने ही वाला होता है कि तभी नेड आ जाता है और अपना बेचारा पीटर पार्कर एक बार फिर अपनी क्रश को, अपने प्यार को कुछ नहीं बोल पाता, और शायद वो पूरी मूवी में कुछ बोल भी नहीं पाएगा। पर मुझे लगता है कि इस बात के 99% चांसेस है कि इस लेटर के जरिए ही मूवी के एंड आते आते MJ को खुद पता चल जाए कि वो कौन है और क्या चाहता है। इसमें नेड का लुक बुली मैगवायर का रेफरेंस था और आगे डेयरडेविल का भी रेफरेंस है। इस कैरेक्टर को तो तुम पहचान ही गए होगे। और इसी सीन में डेयरडेविल के सीजन 2 का भी रेफरेंस है, जो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा। फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन का एक और रेफरेंस देखने मिलता है, जब एक वैन स्पाइडरमैन को ठोक देती है। सेम ऐसे ही अमेजिंग स्पाइडरमैन में एक पुलिस की गाड़ी उसे ठोकती है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसे पनिशर की गाड़ी ने ठोका है। फिर पीटर पनिशर को बोलता है कि व्हाई डिड यू हिट मी विद ए वैन, तो पनिशर उसे बोलता है चुप कर लो। नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। वैसे भी ये स्पाइडरमैन की मूवी है और स्पाइडरमैन की मूवी 18+ नहीं होती। वैसे इस सीन के लास्ट में पनिशर अपने मुंह से उसके ऊपर फूल बरसाने की कोशिश तो करता है, पर पीटर उसके मुंह पे जाला फेंक के उसका मुंह बंद कर देता है। पर इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले ही जान चुके हैं। और इन दोनों के इस सीन से पहली बार मुझे ये पता चला कि स्पाइडरमैन को गोली से कुछ नहीं होता भाई, या तो ये बंदूक वैसी वाली है, मुझे नहीं पता। तुम लोग कमेंट करके बताना, क्या स्पाइडरमैन को सच में गोली से कुछ नहीं होता? फिर इसके बाद पीटर एक पार्टी में होता है जहां नेड और MJ भी होते हैं और MJ किसी दूसरे बंदे के साथ है। एक तो पीटर वैसे ही टूटा हुआ था और अब उसका दिल भी टूटने वाला है, और MJ जिस बंदे के साथ है वो मुझे क्लियरली फ्लैश थॉम्सन लग रहा है। पता नहीं दूसरे रिव्यूअर्स को ये पहचानने में क्यों नहीं आ रहा। फिर पीटर का दिल भी टूट चुका है और अब उसकी बॉडी को टूटा हुआ दिखाते हैं। I mean, यहाँ वो बुरी तरह से थका हुआ है, एग्जॉस्टेड है,
और तभी वो बेहोश हो जाता है और फिर जब वो उठता है तो वो एक कोकून के अंदर होता है। और ये कॉमिक्स का रेफरेंस था। तभी गिरते हुए जब वो अपने वेब शूटर्स का यूज करता है तो पता चलता है कि है ही नहीं और वो गिरने वाला होता है कि तभी उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेब निकलता है और वो उस पर लटक जाता है। हाँ, इसमें हमें टोबे जैसे ऑर्गेनिक वेब वाला स्पाइडरमैन भी देखने को मिलने वाला है। पर ऑर्गेनिक वेब को यूज करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए आगे के सीन्स में उसे स्ट्रगल करते हुए दिखाते हैं। नोबे होम में बहुत मजे ले रहा था ना ये टोबे से, सिर्फ हाथों से निकलता है या कहीं और से भी, अब पता चलेगा इसको भी कहाँ से निकलता है। लेकिन उससे पहले ये डॉक्टर बैनर के पास भी जाएगा ये पता लगाने कि आखिर उसकी बॉडी में हो क्या रहा है। जहाँ डॉक्टर बैनर इसको स्कैन करेगा और वहाँ कुछ ऐसा होगा जिससे उन्होंने जो अपने हाथ में गैजेट पहना हुआ है हल्की पावर को कंट्रोल करने के लिए, उसमें कुछ गड़बड़ होगी और फिर हमें देखने को मिलेगा सैवेज हल, जिसको रोकने के लिए स्पाइडरमैन के साथ पनिशर भी आ सकता है और लोग भी आ सकते हैं। फिर इस सब के बाद उस कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको देखने के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर अफसोस कि उसके सिर्फ हाथ दिखाए जाते हैं और एक बैक शॉट ही बोलेंगे ना, गलत तो नहीं हो गया। मैं बात कर रहा हूँ सेडी सिंह के कैरेक्टर की, जिसको शायद एक लेडी ने किसी चैम्बर या कंटेनर के अंदर बांध के रखा है। तभी वहाँ धमाका होता है और स्पाइडरमैन वहाँ पहुंचकर उस चैम्बर का दरवाजा खोलता है। फिर वहाँ जो लेडी होती है, इसको देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आया, ये डोना यहाँ क्या कर रही है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि डोना आखिर फ्रोम के उस मिस्टीरियस विलेज से बाहर कैसे निकल आई। शायद ये भी उस टावर पर पहुँच गई होगी। देखो, ये मुझे काफी हद तक डोना के जैसी लग रही है। तुम लोगों को लग रही है या नहीं, ये कमेंट करके बताना। फिर स्पाइडरमैन को काफी सारे विलन से एक एक करके लड़ते हुए दिखाते हैं और इसी बीच हमें कुछ कॉमिक एक्यूरेट सीन्स भी देखने मिलते हैं, जिनको देखकर बहुत से लोग AI जनरेटेड बोल रहे हैं। इसके विलन्स में स्कॉर्पियन, बूमरैंग, टेरेंटुला, डेयरडेविल वाले दी हैंड के निंजास भी हैं और थोड़ी देर के लिए सैवेज हल्क भी आने वाला है। तो इन सब के बीच बहुत ही गंदी लगने वाली है स्पाइडरमैन की। वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब उसके पास पहले से ज्यादा ताकत है। ट्रेलर के एंड में फ्रेंडली नेबर वाला जोक बहुत अच्छा था और पूरा ट्रेलर उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा था। आपको कैसा लगा और आप मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो, ये कमेंट करके बताना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।